दे दूं आपको। देखो, अंदर से ये ज्ञान सबको आपको हो कि इस संसार में अपना कोई नहीं है और अपना कुछ नहीं है। अंदर से संतोष हो, अंदर से इच्छाएं खत्म हो, पर बाहर व्यवहार जगत में तो रहना ही पड़ेगा। बाहर से क्या है? ये व्यवहार। बाहर से व्यवहार कीजिए। अब यहां 262 माताएं रहती हैं, तो रहने के लिए, उनकी सेवा के लिए धन की जरूरत तो पड़ेगी। तो धन के लिए काम करना पड़ेगा, आपसे मांगना भी पड़ेगा, आप देंगे भी, आप देते भी हैं। ये क्या है? ये व्यवहार जगत है। ये जो जिम्मेदारी भगवान ने दी है, ये उसको हम निभा रहे हैं। हम कोई अपने लिए थोड़ी मांगते हैं आपसे, हमारी अपनी इच्छाएं नहीं है। अब हमारी कोई अपनी इच्छाएं नहीं है। अब जो व्यवहार जगत में जो जिम्मेदारी बिहारी जी ने दी है, अन्न क्षेत्र चलता है सुबह से शाम तक। चलो, जब तक ये शरीर है, यदि अन्नदान हो रहा है, आपका धन भी जुड़ रहा है दान से, ये शरीर भी जुड़ रहा है, तो ये सेवा है। और ये सेवा होनी चाहिए। ये व्यवहार है। आपको व्यवहार जगत में रहना पड़ेगा, संसार की तरह दिखना पड़ेगा। अंदर से ऐसी फीलिंग रहे, ऐसी भावना जरूरत नहीं। तो जीवन में एक आध्यात्मिक जीवन होता है, एक व्यवहारिक जीवन होता है। तो जो आपका आध्यात्मिक जीवन हो, वो ऐसा हो कि आपकी कोई इच्छा ना हो, इच्छाएं शून्य। और व्यवहारिक जीवन कैसा हो? अच्छा, एक बात बताओ, आपने मुझे कभी अभिमान करते देखा? आपने मुझे कभी चुगली करते देखा? निंदा, चुगली, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान। क्यों? अभिमान उन्हीं को होता है जिनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता, जो ये मानते हैं कि मैं कर रहा हूं, वो अभिमान के शिकार हो जाते हैं। वो चुगली, ईर्ष्या, द्वेष के शिकार हो जाते हैं। पर जो ये मान लेते हैं कि सब भगवान जी कर रहे हैं। मैंने कभी आज तक सपने में ये माना ही नहीं कि मैंने कुछ किया। हाँ, व्यवहार में कभी भले मुंह से ये निकल गया हो कि मैंने ये किया, पर ये व्यवहार में निकला होगा। ये शब्द निकालना भी अपराध है कि मैंने किया। अंदर से भावना यही है कि मैं भगवान की वह पुतली हूं जो भगवान के अधीन हूं, और जो भगवान जैसे नचाते हैं, हम तो वैसे ही नाचते हैं जैसे ठाकुर जी नचा रहे हैं। जिसे ये ज्ञान हो जाएगा कि करने कराने वाले भगवान हैं, हम निमित्त हैं, फिर वो सब कुछ करता हुआ कुछ नहीं करता। अच्छा, एक बात बताओ मैया, एक सवाल पूछूंगा मैं, उत्तर दीजिएगा। मैं चाय नहीं पीता, मैं चाय नहीं पीता, पर कोई कभी प्रेम से पिवाए तो पी लेता हूं। अब बताओ, मैं चाय पीता हूं कि नहीं पीता? आप चाय नहीं पीते, पर कोई कभी आपको प्रेम पूर्वक चाय पिला दे तो आप पी लेते हैं। बताओ, आप चाय पीते हैं कि नहीं पीते? क्या कहा जाएगा? आप चाय पीते हैं या नहीं? उत्तर दो फटाफट, बोलो। आप चाय पीते हैं या नहीं? आप कभी नहीं पीते, पर कोई पिलाए तो पी लेते हैं। तो क्या कहा जाएगा कि आप चाय पीते हैं कि नहीं? उत्तर दो। हाँ,
तब कहा यह जाएगा कि आप चाय नहीं पीते, क्योंकि आपने जो चाय पी है वो अपनी इच्छाओं के कारण नहीं, सामने वाले के मन को रखने के लिए, उसकी प्रसन्नता के लिए आपने 2 घूंट पी लिए, आपका मन नहीं था। तो जिसमें हमारा मन ना हो फिर भी हम वो काम करें तो वो करता हुआ ना करने जैसा है। जिसमें हमारा मन ना हो फिर भी हम वो काम करें तो करता हुआ ना करने जैसा हो, ना करने जैसा है। इसलिए आप धीरे धीरे सबसे मन हटाओ। पर मैं अपने, देखो एक संत जी, गृहस्थ संत थे, अपने पोते को गोद में लिए खिला रहे, पोता पोता पोता। लोग देख रहे हैं, अरे इतना बड़ा साधु, इतना बड़ा ज्ञानी, बताओ नाती पोतों के मोह माया में पड़ा है। परंतु वो संत ऐसे थे कि पोता पोती को खिला रहे थे, वो व्यवहार में खिला रहे थे, अंदर से वो भगवान का चिंतन कर रहे थे। बच्चों की खुशी के लिए, बच्चों की प्रसन्नता के लिए उनसे प्यार किया जाए, पत्नी की खुशी के लिए, पति की खुशी के लिए उनसे प्यार किया जाए, लेकिन यथार्थ प्यार भगवान के चरणों में रहे। ये जीवन का सार है, ये जीवन का गुप्त ज्ञान है। व्यवहार करो, चाय पीते हुए भी आप चाय नहीं पीते, भोगों को भोगते हुए भी आप भोगों को नहीं भोगते। जहां आपका मन ना हो फिर भी आप बच्चे को खिला रहे हैं, मन ना होने पर भी आप व्यवहार कर रहे हैं। आपका मन खाने का नहीं है फिर भी आप खा रहे हैं सामने वाले के मन को रखने के लिए। वो एक व्यवहार है, संसार में व्यवहार करना पड़ेगा। पर अंदर से ये विवेक हो कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये समर्पण भाव है। तो आपको आज से ऐसा बनना है, सब करते हुए भी कुछ नहीं करना। पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, काम करो, पर पैसा कमाते हुए भी मन पैसा में ना रहे, भगवान में रहेगा तो कमाते हुए भी, करते हुए भी आप कुछ नहीं कर रहे हैं। करता हुआ अकर्ता है, ऐसे ही तो भगवान है। भगवान सब कुछ करते हुए, एक बार क्या हुआ भगवान की, सुनो इसका एक उल्लेख बता रहा हूं प्रमाणित। एक बार दुर्वासा जी आए तो यमुना जी के उस पार जाकर के बैठे, तो भगवान ने गोपियों से कहा जाओ दुर्वासा जी को भोजन 56 भोग ले जाओ और भोजन कराना, क्योंकि संत आए हैं, वो नगर के बाहर ठहरे हैं और हमारा धर्म है कि द्वार पे आए संतों को हम भोजन कराएं। ठीक है, भगवान की गोपियां गईं, और जब गईं तो वहां यमुना जी लंबी चौड़ी बाढ़ थी, तो उफान था, पानी ज्यादा। गोपियां बोली, हे श्याम सुंदर कैसे जाएं, नाव चलेगी नहीं, नदी में बाढ़ है। भगवान ने कहा यमुना जी से बोल दो कि यदि दुर्वासा जी सारी जिंदगी उन्होंने केवल दूरवा खाई हो तो हे यमुना जी तुम मुझे रास्ता दो। गोपियों ने कहा, हे यमुना जी यदि दुर्वासा जी दूरवा के सिवा कुछ ना खाते हो तो रास्ता दो। गोपियां जाने लगी, यमुना जी ने रास्ता दे दिया, 2 भागों में फट गई, चली गई। परोसा भोजन, अब दुर्वासा जी रबड़ी खाएं, रसगुल्ला खाएं, पराठे, मरती जलेबी। गोपियों ने कहा, हे भगवान
यमुना जी से तो हमने कहा दुर्वासा जी दूर्वा के सिवा कुछ नहीं खाते, पर ये तो 56 भोग खा रहे हैं। ये बाबा झूठे या यमुना जी झूठी? अब बताओ कौन झूठा था, यमुना जी झूठी थी या बाबा जी झूठे थे? कौन, फटाफट बताओ। कौन झूठा है? कोई नहीं, ना यमुना जी ना दुर्वासा जी। फिर दुर्वासा जी दूर्वा के सिवा कुछ नहीं खाते थे, तो उन्होंने 56 भोग खाया। तो बताओ, बात मिसमैच हो रही है। दुर्वासा जी से पूछा गया आपने 56 भोग खाया है? दुर्वासा जी ने कहा मैंने थोड़ी खाया है, तुम्हारी श्रद्धा को रखने के लिए खा लिया, और खाया तो मैंने दूर्वे की तरह खाया, उसे स्वाद के लिए नहीं खाया। आप रबड़ी खाते हैं तो स्वाद के लिए, आप भोजन करते हैं स्वाद के लिए, पर संत तो पेट भरने के लिए फटाफट खा पी लेता है। तो मैंने जो खाया स्वाद के लिए खाया ही नहीं, सबको दूर्वा की तरह खा गया। तो वो खाते 56 भोग खाते हुए भी वो नहीं खाते, करते हुए भी वो नहीं करते। आपको ऐसा बनना है और पॉसिबल है, करता हुआ नहीं करता। आपको समझ में आ रही हम क्या समझाना चाहते हैं आपको? काम सारे करो पर मन भगवान में रहे, और ये भाव रहे कि ये सब कुछ भगवान का है, तो आप करते हुए भी अकर्ता है। अब जब गोपियां वापस आने लगी तो यमुना जी में फिर पानी था। अब कैसे जाएं? दुर्वासा जी ने कहा जाओ यमुना जी से कह दो कि श्री कृष्ण यदि बाल ब्रह्मचारी हैं तो यमुना जी रास्ता दो। यमुना जी ने रास्ता दे दिया। गोपियां बोली हे भगवान यमुना जी, भगवान ने 16,108 विवाह किए और हर रानी के गर्भ से 10 बेटा प्रमाणित हैं, एक बेटी, और ये कह रहे हैं ब्रह्मचारी। काहे का ब्रह्मचारी? यमुना जी आप तो कंफ्यूज हो रही हो। अब बताओ भगवान ब्रह्मचारी हैं या नहीं? भगवान ने विवाह किए, भगवान ने रास लीला रचाई, पर उन्होंने अपने सुख के लिए नहीं, अपनी गोपियों के सुख के लिए, उनके आनंद के लिए वो किया जो वो चाहती थी। अपने लिए नहीं किया, अपने सुख के लिए नहीं किया, इसलिए वो करते हुए ना करने के जैसे अकर्ता। सब भगवान क्या है? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ। भगवान सब कुछ करते हुए कुछ नहीं करते, और कुछ ना करते हुए सब कुछ करते हैं। ये भगवान की परिभाषा है। ये ऐसी बात है जो मैंने विस्तार से समझाई। तो आपको ऐसे जीवन जीना है। यदि ये मानव का तन पाकर कोई ऐसे जीवन जीने लग जाए तो कितना आनंद होगा। आजकल लोग ना देखो 100 रुपए गिर जाता है रोने लग जाते हैं। एक बात याद रखो, हानि और लाभ तुम्हारे हाथ में नहीं है, जितना होना होगा। तुम रोते क्यों हो? तुम्हें लगता मेरा नुकसान हो गया ना, जो होना है वो होके रहेगा। तुम अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो, तुम अपना व्यवहार पूरा करो। जो हो रहा है उसको देखो चुपचाप। तुम क्या कर सकते हो? कोरोना आया, लॉकडाउन हुआ, क्या कर सकते थे आप लोग? क्या कर सकता था मैं? कुछ नहीं। लेकिन उस कोरोना काल में भी ईश्वर की लीला देख के प्रसन्न तो रह सकते थे। वाह प्रभु, ये सब तेरी लीला है और ये तब तक चलेगी जब तक तू चाहेगा, इसलिए तेरी मर्जी में मैं खुश हूं। जब तक तू घर के अंदर रखेगा मैं घर के अंदर खुश, जब तू चाहेगा बाहर मैं बाहर, तेरी मर्जी में मैं मस्त। कई लोग मर गए,
भगवान की मर्जी में रहो ना भैया। तुम अपनी मर्जी क्यों चलाते हो? क्यों? सारा वक्त सारा समय एक सा नहीं रहेगा, पर यदि आज आपके विपत्ति के दिन हैं तो समझो ये भगवान की लीला है। आज यदि आपके अच्छे दिन हैं, ये समझो ये भगवान की लीला है। ये भगवान की क्या है? लीला है। हर हाल में प्रसन्न रहो, ये मानकर कि ये भगवान की लीला है, ये भगवान का कार्य है। जो होना होगा, एक आदमी मर गया तो आप लोग रोने जाते हैं गांव भर के, ओ रो लिया रो लिया। काहे रोने जाते हो ये बताओ? क्या आपके रोने से मरा वापस आ जाएगा? यदि रोने से मरा वापस आ जाता तो आदमी और ना रोता, कहीं जिंदा ना हो जाए। एक पोता अपनी दादी से बोला, दादी तुम टै कब बोलोगी? क्या टै बोल सकती हो? दादी बोली, बोल सकती हूं टै। एक बार और बोलो दादी टै। दादी ने कहा टै। दादी ने कहा ये बताओ कि तुम्हें ये टै हमसे क्यों बुला रहे हो? बच्चा छोटा था, बोला माँ ने कहा था जब तेरी दादी टै बोल जाएगी तो बहुत सारा पैसा निकलेगा, तो आप टै बोल जाओ। टै बोलो। दादी बोली टै। इसका मतलब क्या हुआ? दादी मर जाती है तो सारे लोग रोते हैं, यदि उन्हें पता चल जाए कि रोने से जिंदा हो जाएगी तो कोई नहीं रोएगा। ये कड़वा है पर सत्य है। ये दुनिया मरने वाले आदमी के पास बैठ के इसलिए रोती है क्योंकि रोना भी एक व्यवहार है। नहीं रोएंगे तो लोग क्या कहेंगे? रोता भी नहीं है, रोती भी नहीं है। इसलिए आज उनके मरने में आप रोते हैं तो कल आपके मरने में वो रोएंगे, हिसाब बराबर। आप नहीं रोएंगे तो सोचो आपके मरने में कौन रोएगा। इसलिए आदमी रोता है, वरना क्या फर्क पड़ता है किसी के मरने से? किसको फर्क पड़ता है? इसलिए मेरी मां, ये व्यवहार है दुनिया का, लोग निभाते हैं। सच्चाई यह है कि आप लोगों को एक दिन जाना पड़ेगा, और हम तो कहते हैं जाने के पहले अपने मन को सबसे हटाओ और एक भगवान में लगाओ। सब कुछ करो पर सब कुछ करते हुए ये मानो सब भगवान की इच्छा है। कोई मर गया तो मर गया, भगवान की इच्छा। कोई पैदा हो गया भगवान की इच्छा। आप परेशान ना हुआ करो। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, सब भगवान के हाथ में। मेरे और आपके हाथ में ये चीजें कभी थी ही नहीं। बहू के बेटा होगा या बेटी होगी ये तुम्हारे हाथ में नहीं। खेत में फसल हमने बो दी है, कितना होगा तुम्हारे और हमारे हाथ में। खेत में पानी खाद डालना तुम्हारे हाथ में है, फसल कितनी होगी ये तुम्हारे हाथ में। बस जो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं उसकी चिंता करके परेशान क्यों होते हैं? और आप लोग अधिक लोग चिंता वही करते हैं जो आपके हाथ में है ही नहीं। महाराज जी हमारी बेटी बड़ी हो गई, सयानी हो गई, विवाह कब होगा? जब होगा हो जाएगा, तुम रो क्यों रहे हो? टेंशन क्यों है? लड़का ढूंढो, कर्म करो, कर्म कर, चिंता ना कर। कर्म करना है, चिंता नहीं करना। पर आप कर्म नहीं करते, चिंता करते। महाराज जी हमारा घर कब बनेगा? भगवान जब चाहेंगे बन जाएगा। तू कर्म करता रहे, मेहनत कर, मेहनत करके पैसा कमा, चिंता ना कर। जब भगवान की लीला है, वो चाहे महलों में रखें, वो चाहे झोपड़ी में, जहां रखेंगे वहीं रहना पड़ेगा।
यदि उनकी इच्छा झोपड़ी में रखने की है तो भले तुम्हारे पास महल है, पर झोपड़ी में रखना चाहें भगवान तो महलों के होने पर भी लोग झोपड़ी में ही रहते हैं। क्या करो, आप लोग इतना नहीं समझते कि ये संसार जिसने बनाया है वही इसे चला रहा है। तुम क्यों कूद रहे हो जबरदस्ती? जैसा हो रहा है उसके होने में आनंद लो। अब जैसे अब रात होने वाली है, अब क्या होने वाला है? क्या होने वाली है? रात होने वाली है। अब रात होने, अब कोई कहे महाराज रात हो गई, अब बताओ अभी तक तो दिन था, अब दिन कब होगा? अरे रोता क्यों है? रात हो गई, रात का आनंद ले, सो बड़ी आनंद से। सवेरा होगा तो सवेरे का आनंद ले, जो है तुम्हारे सामने उसका आनंद लो, रोइए मत। भगवान ने जो समय लाकर खड़ा किया है, जो स्थिति परिस्थिति है, जो सिचुएशन है, उसमें पॉजिटिव रहो, प्रसन्न रहो, हाँ या ना? और भगवान को याद रखो। मन अशांत है, शांत कैसे होगा? अभ्यास से। अभ्यास, मन सबसे हटाओ, लगाना पड़ेगा, लगाओ सिर्फ भगवान के चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। हे श्रीमन नारायण, मैं आपको कभी, इसका मतलब यह है कि काम पूरा करना है, जिम्मेदारियां पूरी करनी है, पर कर्म करते हुए ये मानना है कि मैं करने वाला नहीं हूं। करने वाला कौन? गौरी गोपाल आश्रम में जितनी सेवाएं हो रही हैं वो सेवा करने वाला मैं नहीं, भगवान है वो सब करने वाले। यदि मैं अपने आप को मानने लग जाऊं तो मेरे जैसा मूर्ख कोई नहीं होगा। और घमंड यहीं से स्टार्ट होता है, जब आप अपने आप को कर्ता मान लेते हैं, और वहीं से पतन भी होता है। अभिमान हुआ पतन। ये मानना है कि करने वाले कौन? करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से। करने वाले कौन हैं? जोर से, भगवान। हम कौन हैं? निमित्त। निमित्त हैं। चलो बताओ ये क्या है? ये क्या है बताओ? इसे कहते हैं तिनका। यह एक तिनका है। क्या है ये? तिनका। बताओ इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में इसकी क्या हैसियत है? फटाफट बोल दो। इस तिनके की इस ब्रह्मांड में क्या हैसियत है बताओ? कहीं कुछ ये मायने रखता है? इस पूरे ब्रह्मांड में इसके बिना कोई काम रुका है? इस तिनके की क्या वैल्यू है इस पूरी सृष्टि में? है कोई? बस जैसे पूरे ब्रह्मांड में ये तिनका, कोई हैसियत नहीं है इसकी, उसी तरह इस सृष्टि में, इस संसार में आप और हम कौन हैं? शायद इस तिनके की कोई इज्जत होए भी, शायद इस तिनके की कोई कीमत, कोई मूल्य शायद हो भी, पर हम तो इस तिनके का, यदि इस तिनके का 100 टुकड़ा किया जाए और 100 टुकड़े का एक टुकड़ा लेकर फिर उसका 100 टुकड़ा किया जाए, तो जो शेष भाग बचेगा, बस वो शेष भाग हम और आप हैं। किस बात की अकड़ है साहब? किस बात का घमंड है? क्या है तुम्हारा अस्तित्व? क्या है तुम्हारी हैसियत इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में? तुम कौन हो? कितने लोग जानते हैं तुम्हें?
तुम नहीं करोगे तो कौन सा काम रुकेगा किसका? ये जो झूठा अभिमान पाल लिया है हम लोगों ने, हम नहीं करेंगे तो नहीं होगा, नहीं। भगवान जिससे जो कराना चाहते हैं उससे वो कराते हैं। ज्ञानी मूढ़ न कोय, जेहि छन जस रघुपति करें। भगवान जिसे ज्ञानी बनाना चाहें पल भर में वो ज्ञानी हो जाए, और जिसे मूर्ख बनाना चाहें पल भर में वो मूर्ख हो जाए। इसलिए आप अपने आप को इस तिनके से ज्यादा ना समझिएगा, बस ये प्रार्थना है। जब तिनका मानेंगे तो अभिमान से बच जाएंगे, और अभिमान से बच गए तो रावण का नाश केवल अभिमान के कारण हुआ है। हाँ या ना? तो आप में से कितने लोग तिनका हैं? तिनका हो तो बस भगवान से कहो, प्रभु ऐसा तिनका बनाओ कि आपके चरणों को छोड़कर कभी और कहीं ना जाऊं। बस कपिल भगवान ने कहा, मां तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषण। मां सहनशील बनो, सहनशील संतों की सेवा करो। भक्ति किसे कहते हैं ये बताया गया। भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति सेवा को कहते हैं। कपिल भगवान के जब